अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनकर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए ना आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अब एक अच्छी वीडियो को बनाने के लिए ना तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है कि आपकी वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आती है ऑडियो की क्वालिटी, कि आपकी जो ऑडियो है अगले बंदे को जो आवाज़ आ रही है वो अच्छी तरह सुनाई देनी चाहिए। और तीसरे नंबर के ऊपर आती है वीडियो की क्वालिटी और साथ में आपकी जो एडिटिंग है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपका कॉन्सेप्ट चाहे जितना ज़्यादा मर्जी अच्छा हो, आपकी वीडियो के अंदर चाहे मर्जी कितनी हैवी किस्म की एडिटिंग हो, लेकिन अगर अगले बंदे को आपकी आवाज़ ही ठीक नहीं जा रही तो भाई कोई भी बंदा आपकी वीडियो नहीं देखेगा। 80% जो पार्ट होता है किसी भी वीडियो के अंदर वो ऑडियो की क्वालिटी का होता है। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में रोनिन के क्लैरिटी माइक का डिटेल के अंदर रिव्यू शेयर करूंगा। और इस वक्त भी आप लोगों को जो आवाज़ आ रही है ना वो इसी माइक के थ्रू ही आ रही है, तो आप लोग ऑडियो की क्वालिटी का यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। साथ में इस माइक के अंदर ना आप लोगों को एआई मिलती है। भाई एआई की वजह से आजकल जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी हुई है। इसके अंदर एआई नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड की गई है, मतलब कि इसको मैंने आउटडोर के अंदर टेस्ट किया है। आपने अगर आउटडोर के अंदर वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, आपने पॉडकास्ट करनी है या फिर मेरी तरह टेक वीडियोस बनानी है, रिव्यूज़ बनाने हैं, तो सारी की सारी कंडीशंस के अंदर ये वाला माइक किस तरह परफॉर्म करता है, सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो यह है इसका बॉक्स की फ्रंट के ऊपर माइक बना हुआ है। टॉप कॉर्नर के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं जो कि रोनिन की प्रोडक्ट्स के अंदर होती हैं वो मेंशन की गई हैं। इसके अलावा बॉक्स के ऑल अराउंड इस माइक के जितने भी फीचर्स हैं सभी फीचर्स के बारे में हमें डिटेल मिल जाती है। जहां तक बात है बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसके ऊपर आप लोगों ने सेटिंग्स वगैरह को रीड कर लेना है, कौन सा फंक्शन किस तरह परफॉर्म वगैरह करता है, आपने इसको किस तरह मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। वैसे प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके अलावा फीचर बुक के ऊपर टॉप फीचर्स वगैरह को हाईलाइट किया गया है जो कि आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक चार्जिंग की केबल मिल जाती है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर रोनिन के काफ़ी कूल स्टिकर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और फाइनली ये है हमारा रोनिन क्लैरिटी माइक। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस माइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो भाई काफ़ी ना कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर आता है। आप लोग इसके केस को अपनी पॉकेट के अंदर कैरी कर सकते हो या फिर बैग के अंदर ईजिली लेके जा सकते हो किसी भी जगह के ऊपर। जो क्वालिटी है मटेरियल्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर आप लोगों को ना एक रिसीवर मिलता है और साथ में 2 माइक्स मिलते हैं, मतलब कि अगर आपने किसी का इंटरव्यू करना है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने पॉडकास्ट वगैरह का सेटअप स्टार्ट करना है तो वो भी आप लोग डेफिनेटली इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो जो इसका रिसीवर है ना उसको आप लोग सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन आप जब इसको मोबाइल के साथ लगाओगे तो आप मोबाइल के साथ भी चार्ज कर सकते हो। इसके जो 2 माइक्स हैं उनको आप लोग केस के अंदर डालकर ऑटोमेटिकली चार्ज कर सकते हो। उनको आप लोग अगर इंडिपेंडेंटली भी चार्ज करना चाहते हो तो वहाँ पर पोर्ट्स दी गई, आप लोग उनको डेफिनेटली इंडिपेंडेंटली भी चार्ज कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं डिवाइसेस की सपोर्ट की, तो आप लोग इसको डेफिनेटली अपने आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो यूएसबी टाइप सी के साथ। इसके अलावा आप लोगों को एंड्रॉइड के साथ भी कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि इसका ये जो रिसीवर है ना जो कि टाइप सी की सपोर्ट के साथ आता है, आप लोग किसी भी ऐसी डिवाइस का जिसके अंदर टाइप सी की पोर्ट मिलती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो या फिर आपका कैमरा हो, आप लोग इसको हर डिवाइस के साथ डेफिनेटली प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हो। आपने सिंपली जो है ना इस रिसीवर को अपनी डिवाइस के साथ प्लग करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो माइक्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने एक माइक को यूज़ करना है तो आपने केस से एक माइक को बाहर निकालना है। अगर आपने 2 माइक्स यूज़ करने हैं 2 डिफरेंट पर्सन्स के लिए तो आप लोग ने दोनों माइक्स को केस से बाहर निकालना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं यूजेबिलिटी की एंड प्रैक्टिकलिटी की, तो इसके अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि इसके अंदर आपको एक तो क्लिप प्रोवाइड की गई, आप लोग इसको अपनी शर्ट वगैरह के साथ क्लिप कर सकते हो, या फिर अगर आपने इसको मैग्नेटिकली अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। मतलब कि जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं ना इस माइक के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो आवाज़ आ रही है ना वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आएगी वो इसी माइक के थ्रू आ रही होगी, तो आप लोग इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी उसका आइडिया लगा सकते हो। लाइक मैंने इसको टेस्ट किया, काफ़ी ना अमेजिंग साउंड की क्वालिटी आती है। लेकिन क्योंकि ये एआई माइक है तो उसके अंदर आप लोगों को ना एआई नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने आउटडोर के अंदर कुछ शूटिंग वगैरह करनी है, आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर वीडियो को शूट करना है जहां पर बैकग्राउंड का काफी ज्यादा शोर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको 3 साउंड के मोड मिलते हैं। यहाँ पर माइक के ऊपर ना एक बटन दिया गया, जब इसके ऊपर ब्लू लाइट जल रही होगी तो ये मतलब कि नॉर्मल मोड के अंदर आपको जो आवाज़ आएगी वो बिल्कुल नेचुरल आएगी, नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं होगी। लेकिन जब आप लोग इसको एक दफ़ा प्रेस करोगे तो येलो लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड नॉइस कैंसलेशन है वो ऑन हो चुकी हुई है, ये बाहर के शोर को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब आप तीसरी दफ़ा इसको प्रेस करोगे तो जब ग्रीन लाइट ऑन होगी उसका मतलब ये है कि जो एआई नॉइस कैंसलेशन है इस माइक की वो ऑन हो चुकी है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एआई की नॉइस कैंसलेशन है। अब इस नॉइस कैंसलेशन को ना हमने आउटडोर के अंदर भी टेस्ट किया, यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं सैंपल शेयर कर देता हूँ कि नॉइस कैंसलेशन को टेस्ट करें। मेरे बैकग्राउंड से आप लोग देख सकते हो कि बाइक गुजर रही है, तो अगर आप लोग इसको आउटडोर के नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर यूज करना चाहते हो जहाँ पर शोर वगैरह है, तो इसकी जो नॉइस कैंसलेशन है वो काफी डिसेंटली परफॉर्म कर रही होती है।
यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको नॉर्मल मोड के अंदर लेके जाता हूँ। तो इस वक्त जो है ना ये माइक नॉर्मल मोड के अंदर है, तो पीछे से अगेन बाइक गुजरने लगी है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि बाइक की आवाज़ किस किस्म की है। यहाँ पर मैं नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इस माइक की परफॉर्मेंस मिलने वाली है विद नॉइज़ कैंसलेशन। आप लोग रक्षा भी देख सकते हो, अभी रक्षा गुजरा है, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस वक्त आप लोगों को ये जो आवाज़ आ रही है ये रोनिन क्लैरिटी के ना नॉर्मल मोड से आ रही है। बैकग्राउंड के ऊपर मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ, तो अगर आप किसी लाउड इन्वायरमेंट के अंदर विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन इसको यूज़ करते हो तो आप लोगों को इस किस्म की आवाज़ आएगी। लेकिन अब इसकी मैं जो स्टैंडर्ड नॉइज़ कैंसलेशन है ना उसको ऑन कर रहा हूँ। इस मोड के अंदर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप लोग नॉर्मल नॉइज़ कैंसलेशन को यूज़ करते हो, आपकी बिल्कुल साइड के ऊपर फ़ैन भी चल रहा है, तो आपको इस किस्म की आवाज़ आएगी। लेकिन अब इसकी मैं जो एआई नॉइज़ कैंसलेशन है उसको ऑन करने लगा हूँ, जब आप ग्रीन लाइट के ऊपर इसको लेके आओगे बटन के साथ, तो अब इसकी जो एआई नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपके बिल्कुल साथ कोई फ़ैन भी लाउड फ़ैन चल रहा है, कोई आवाज़ आ रही है एसी की, फ़ैन की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप लोगों को इस किस्म की आउटपुट मिलने वाली है इसकी एआई नॉइज़ कैंसलेशन के साथ। तो चाहे अगर आप लोग इस माइक को आउटडोर के अंदर यूज़ करते हो, इनडोर के अंदर यूज़ करते हो, आपके बैकग्राउंड से कोई बाइक्स गुजर रही है, गाड़ियाँ, रिक्शे वगैरह गुजर रहे हैं या फिर फ़ैन चल रहा है, तो आप लोगों ने इसकी जो एआई नॉइज़ कैंसलेशन उसको ऑन कर लेना है। इस माइक को ना ट्रेन किया गया, इसका जो एल्गोरिथम है, जो पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर चल रहा होता है, 7 लाख से ज़्यादा जो आवाज़ें होती है डिफरेंट टाइप की, उसके साथ इसको ट्रेन किया गया। तो अगर इसको कोई भी आवाज़ आती है तो उसको ये पकड़ के डेफिनेटली अच्छी तरह कैंसिल कर देता है। तो एआई इसी तरह इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई है। इस माइक के अंदर आप लोगों को 50 मीटर की रेंज मिल जाती है, तो अगर आप लोग 50 मीटर तक आउटडोर के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हो तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हो। 25 मिली सेकंड की इसके अंदर लेटेंसी है, मतलब कि जो कनेक्शन है रिसीवर का और माइक का वो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस होता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डिले नहीं होता। अगर हम बात करते हैं बैटरी की टाइमिंग की, तो 8 आवर्स के करीब आप लोगों को माइक की जो बैटरी की टाइमिंग है वो मिल जाएगी। इसके जो माइक्स हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट चार्ज हो जाती है, और जो केस है वो 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। और एक दफ़ा केस को चार्ज करने के बाद आप माइक्स को 2 दफ़ा चार्ज कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस क्लैरिटी रोनिन माइक को ना डिटेल के अंदर टेस्ट किया। भाई मुझे प्रोडक्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्पैक्ट साइज़ है ना, आप लोग इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। अगर आपने इसको आउटडोर के अंदर यूज़ करना है तो नॉइज़ कैंसलेशन काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म कर रही होती है। इनडोर की जो ऑडियो की क्वालिटी आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। पूरी वीडियो मैंने इसी माइक के साथ रिकॉर्ड किया है। साथ में आप लोगों को और भी प्रैक्टिकल फंक्शंस मिल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने इसको अगर क्लिप करना है अपनी शर्ट वगैरह के साथ वो कर सकते हो। मैग्नेटिकली अटैच करना है तो वो भी कर सकते हो। बैटरी की टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बजट के अंदर कोई अच्छी ऑडियो की क्वालिटी के लिए माइक चाहिए, आपने भाई कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो ऑडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, साथ में बजट भी देखना होता है, तो आप लोग इस एआई क्लैरिटी माइक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कम प्राइस के अंदर, बजट के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ में आप लोगों को रोनिन की ब्रांडिंग मिल रही है, वारंटी मिल रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो किया गया है। तो आपको महंगे माइक्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, एकदम से आप लोग डेफिनेटली एक कम अफोर्डेबल बजट के अंदर एक अच्छे माइक को बाय कर सकते हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो इस माइक के बारे में तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार भी कर सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लिंक है मैंने नीचे प्रोवाइड किया वो आप लोग लिंक को विजिट करके इस माइक को डेफिनेटली अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो।